आज हम एक्सरसाइज 1 ही करेंगे। इसको देखेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ए आपको दे रखा है, यहाँ देखिए 35,827 और दूसरा है 35,900। दोनों ही 10,000 की डिजिट है, 35,000 35,000। तो यहाँ देखिए इनमें से बड़ा कौन सा है आपको ये बताना है। 35,000 दोनों ही है। तो थर्ड डिजिट देखिए, यहाँ पर 827, यहाँ पर 900 है। तो साफ पता लग रहा है आपको ये वाली डिजिट बड़ी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 87,594 और 78,888 है। दोनों ही 10,000 की डिजिट है। सबसे पहले देखना है कि आपको प्लेस वैल्यू क्या है उसका। इसका भी 10,000 है, इसका भी 10,000 है। क्लियर बात। दोनों ही 10,000 की डिजिट है। ये 87,000 है, ये 78,000 है। तो इसके अंदर दिख रहा है आपको कि 87,000 वाला बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 2,74,582 और ये है 88,877। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 लाख डिजिट है, यहाँ पर 88,000 है। तो 2 लाख बड़ा है आपका, इसको कर दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट है 2,06,। ठीक है, 2,06,000 है, बीच की कोई डिजिट नहीं है। 1,50,000। तो 2,06,000 में से और 1,50,000 में से 2 लाख बड़ा है। फिर देखिए 8,46,740। नेक्स्ट डिजिट है 8,47,000। ठीक है, दोनों ही 8 लाख से स्टार्ट डिजिट हैं। तो 8 लाख देखिए, ये 46,000, ये 47,000 है। तो 47,000 वाली आपकी बड़ी होगी डिजिट। नेक्स्ट देखिए 9,80,605, 9,80,610, 9,80,000, 9,80,000 दोनों में लैख पोजीशन से स्टार्ट है और 80,000 दोनों में बराबर है। ये 605 है, ये 610 है। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है 610 बड़ा है। ऐसी डिजिट में दोनों ही पहले तो लैख की डिजिट है, तो शुरू से कंपेयर कीजिए। 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 0 0 6 6, ये चारों डिजिट सेम है आगे की। ठीक है, आगे है ये 0, ये 1, तो ये डिजिट बड़ी हो गई आपकी। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये 5 हो गया, 0 5 और ये 1 0 10 हो गया। तो आपकी जाहिर सी बात है डिजिट बड़ी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्कल द स्मॉलर नंबर। आपको स्मॉलर नंबर को सर्कल करना है। इसका ए है 35,030 एंड 53,030। दोनों ही 10,000 की डिजिट्स हैं और 10,000 की डिजिट में ये 35,000 है, ये 53,000 है। तो आपको साफ दिख रहा है 35,000 वाला स्मॉलर है, तो इसको हमें राउंड कर देना है। नेक्स्ट बी पार्ट है 60,066 है और यहाँ पर 66,006 है। दोनों ही 10,000 की पोजीशन की डिजिट्स हैं। यहाँ पर 60,000, यहाँ 66,000। तो 60,000 वाला छोटा है, स्मॉलर है, इसको आपको राउंड कर देना है। सी देखिए आप 7,47,047, 7,47,074। दोनों ही लाख की डिजिट है। 7 यहाँ पर भी 7 लाख बराबर है। 47,000 1000 की पोजीशन पे भी बराबर है। 100 पे 0 0 है। टेंस की पोजीशन पर देखेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो टेंस की पोजीशन में ये छोटा है। क्लियर है। 7,47,000, ये 47 है, ये 7,47,074 है। तो यहाँ पर 10 की पोजीशन पे यहाँ 4 है, यहाँ पर 7 है। तो ये आपका स्मॉलर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 3,21,056, 3,12,056। दोनों ही लाख की डिजिट है। 3 लाख, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है। तो जाहिर सी बात है 3,12,000 छोटा है 3,20,000 से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, आपको ए दे रखा है। ए है आपका 4,282, सेकेंड डिजिट है 3,694, उसके बाद 15,000, उसके बाद 15,007, उसके बाद 1,30,000। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले आपको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके फाइनली लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 3694। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट है 3694। इससे बड़ी डिजिट आपकी क्या होगी 4282। फिर इससे बड़ी डिजिट आपकी 15,000। ठीक है, इससे बड़ी आपकी 15,007 हो गई।
और फिर लास्ट में आपकी सबसे बड़ी डिजिट 1,30,000। ठीक है, क्लियर है। ये आपका सीक्वेंस हो गया छोटे से बड़े का। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में आपका है 10,111। फिर सेकंड डिजिट है आपकी 1,00,100। फिर आपकी थर्ड है 11,100। फोर्थ डिजिट है आपकी 11,101 एंड लास्ट है आपका 11,011। क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें आपका फर्स्ट आपका जो सबसे छोटी डिजिट है वो 10,111 हो गया। इससे बड़ी डिजिट सेकंड पोजीशन की जो है वो 11,011 हो गई। फिर थर्ड पोजीशन वाली डिजिट है 11,100। नेक्स्ट देखिए, इससे नेक्स्ट जो बड़ी डिजिट है 11,101 हो जाएगी। और फिर आपकी लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट 1,00,000 और 100 हो जाएगा। क्लियर है ये। ठीक। सी वाला देखिए। सी वाले में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर 888, उसके बाद आपका है 4,444, उसके बाद 6 है, उसके बाद 88, फिर आपका 99,999 है, फिर आपका 9 लाख दिया गया है। क्लियर है। तो अब इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटी डिजिट आपको दिख रही है 6 है। इसके बाद आपका 88 दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपका 888 है। फिर उसके बाद उससे बड़ी डिजिट है 4,444। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो 99,999 है। फिर जो लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आपकी 9 लाख हो गई। डी देखिए, इसका डी पार्ट है 7,28,354। सेकेंड है आपकी डिजिट 2,08,639। फिर आपकी थर्ड डिजिट है 4,08,671। फिर आपकी 4,15,827। फिर 4,13,483। इसको देखिए, इसका असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटी आपकी, इसमें 3 डिजिट तो 4 लाख से स्टार्ट है। ठीक है, 3 डिजिट आपकी 4 लाख से स्टार्ट है। एक 2 लाख है, एक 7 लाख है। तो 2 लाख वाली सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी 2,08,639। इससे बड़ी अब 7 लाख की 3 डिजिट है। एक 4 लाख की 3 डिजिट है। एक 4,08,000, 4,13,000, 4,15,000। तो जाहिर सी बात है 4,15,000 की। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी 4,15,000। सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 4,08,671। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। सबसे छोटी आपकी हो गई 2,08,639। फिर उससे बड़ी 4,08,671 हो गई। फिर इससे बड़ी आपको हो जाएगा 4,13,483। क्लियर है। इससे बड़ी डिजिट जो होगी आपकी 4,15,827। और लास्ट में जो सबसे बड़ी डिजिट होगी 7,28,354। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार आपको डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है बात। इसका ए पार्ट देखिए, मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी डिजिट आपको लिखनी है। तो पहली डिजिट है आपकी 1,23,516। दूसरा आपको दे रखा है 2,34,561। तीसरा है 2,56,513 एंड फोर्थ है 3,42,456 एंड लास्ट में आपको दे रखा है 3,24,165। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी डिजिट 3,42,000 वाली है। तो उसको लिखिए 3,42,456, ये सबसे बड़ी डिजिट है। अब इससे छोटी डिजिट, ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट ये है। इससे छोटी डिजिट आपको जो दे रखी है 3,24,165 है। फिर इससे छोटी जो डिजिट है आपके पास 2,56,513 है। फिर आपकी इससे छोटी डिजिट आएगी 2,34,561
561 है और फिर लास्ट में जो सबसे छोटी डिजिट है 1,23,516। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसी का बी पार्ट। बी पार्ट जो दे रखा है आपको 40,570, दूसरा है 48,520, तीसरा है 50,800, फोर्थ है आपका 41,725 एंड लास्ट डिजिट है आपकी 42,950। तो इसके अंदर सबसे बड़ी डिजिट जो है इसके अंदर 50,800 है, तो पहले उसको लिख दीजिए 50,800। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पोजीशन पर आएगी 48,000 है, 48,520 है। फिर आपकी थर्ड पोजीशन पर 42,950। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आपकी आ जाएगी 41,725 हो जाएगी और फिर जो लास्ट में डिजिट होगी वो लास्ट में डिजिट आएगी 40,570। क्लियर है। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट देखिए। सी में जो डिजिट दे रखी हैं वो है 9,98,721, 9,99,347, 9,99,521, फिर उसके बाद है 9,98,627, फिर 9,99,616। क्लियर है। तो इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है वो लास्ट में दे रखी है 9,99,616। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए आप। सबसे बड़ी डिजिट आपकी लार्जेस्ट ये वाली है 9,99,616 हो गई, ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी डिजिट। इसके बाद जो दूसरे नंबर की डिजिट होगी वो 9,99,521 है। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपकी 9,99,347 है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर 9,98,721 है और लास्ट में जो सबसे छोटी डिजिट है वो 9,98,627 है। क्लियर है, काफ़ी क्लोज था ये वाला। डी देखिए इसी का। डी पार्ट है 8,754, 88,754, थर्ड डिजिट है 47,488, फोर्थ है 84,578 और लास्ट है 48,874। इसको देखिए, जो इसमें सबसे बड़ी डिजिट है वो आपकी है 88,754, इससे छोटी डिजिट आपकी 84,578, फिर इससे छोटी डिजिट आपकी 48,874, फिर आपका 47,488 और जो लास्ट में सबसे छोटी डिजिट है वो 8,754 है। क्लियर है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना है। क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है आपको, द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर आपसे पूछा है। प्रीडिसेसर का मतलब एक पहले की डिजिट और सक्सेसर का मतलब एक बाद की डिजिट। तो प्रीडिसेसर जिस डिजिट का भी पूछा है उसमें से एक माइनस करेंगे तो प्रीडिसेसर आ जाएगा। किसी डिजिट का आपको सक्सेसर पूछा है तो उसमें एक प्लस करेंगे आपका सक्सेसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, पहले टाइम में 1 और फिर 4 0। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। और इसका प्रीडिसेसर यानी कि इसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, आपका प्रीडिसेसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 9 हो जाएगा, 9 9 लास्ट में 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं। जब आप यहाँ से एक कैरी लेते हैं तो ये 9 ये 10 होगा, 10 इसको एक देगा तो ये 9 ये 10 हो जाएगा, 10 इसको एक देगा तो ये 9 ये 10 हो जाएगा और 10 इसको देगा तो लास्ट में 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया, 9 आया तो 9 का 9 9 9 और ये तो 0 है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप अगर 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो 9,999 आएगा। क्लियर है बात। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में बताना द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, जो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है उसको कैसे लिखते हैं। 5 डिजिट बोला गया है तो 5 टाइम
9 लिख दीजिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट में अगर ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा जाए, चाहे वो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट पूछा जाए, चाहे 3 डिजिट पूछा जाए, चाहे 7 डिजिट पूछा जाए, जितनी डिजिट पूछा गया है उतने टाइम आपको 9 लिख देना है। क्लियर है। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो पहले 1 लिखना है। जैसे 5 टाइम का स्मॉलेस्ट पूछा गया था आपसे तो पहले 1 बाकी 4 0। 6 टाइम का पूछा जाए पहले 1 बाकी 5 0। क्लियर है। अब इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट में इसका सक्सेसर बताना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का सक्सेसर क्या होगा, यानी कि इसमें आपको 1 प्लस कर देना है। जब आप 1 प्लस करेंगे 9 में 1 प्लस करेंगे 10, कैरी 1 यहाँ चला जाएगा। 9 और 1 10 की 0, कैरी 1 यहाँ। 9 और 1 10 की 0, कैरी 1 यहाँ। 9 और 1 10 की 0, कैरी 1 यहाँ पर। 9 और 1 10 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट आपसे पूछा है द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है, यानी कि सेम वही स्टेप है, पहला 1 और 5 टाइम 0 हो जाएगी। और इसका प्रीडिसेसर पूछा है, यानी कि इसमें से -1 करना है, सेम वही स्टेप। ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, ठीक क्लियर ना। ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और लास्ट वाली डिजिट आपकी 10 हो जाएगी। तो 10 में से 1 गया 9, और फिर यहाँ तो 0 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो 999 आता चला जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा 99,999। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसी का डी पार्ट। डी है द प्रीडिसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और उसका प्रीडिसेसर बनाना है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट यानी कि 6 टाइम आपका 9 आ जाएगा, 6 टाइम आपका 9 आ जाएगा, आ गया 6 टाइम 9। और इसका आपको प्रीडिसेसर बताना है, यानी कि इसमें आपको -1 करना है। जब इसमें आप -1 करेंगे तो 9 में से 1 गया, 8 आया, फिर आपका 9 9 9 9 9 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 9,99,998। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको फॉलोइंग नंबर के सक्सेसर लिखने हैं, यानी कि आपको हर किसी में 1 ऐड करना है, एक आगे की डिजिट आपको बतानी है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 76,009। अब इसमें आप अगर 1 प्लस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 9 1 10, 10 की 0, कैरी 1 यहाँ, 0 1 1 0 6 7, ठीक है। ये आपका सक्सेसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट डिजिट जो आपकी बी है वो है 5,75,460। इसमें आप 1 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 1 1, फिर 6 4 5 7 5। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा 5,75,461। सी वाला देखिए, इसी का क्वेश्चन है। सी वाला है 3,75,899। इसमें आपने +1 करना है। इसमें देखिए 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 की 0, कैरी 1। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 की 0, कैरी 1, 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 7 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 3,75,900। इसी का डी क्वेश्चन देखिए। डी क्वेश्चन है 6,54,728। अब इस नंबर का सॉरी, ये आपका प्रीडिसेसर वाला है 5,44,400। ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है, सक्सेसर का ये वाला क्वेश्चन। इसमें आप प्लस में 1 कर दीजिएगा, आपका ये 1 0 1 हो जाएगा, 0 4 4 4 5। तो फाइनली आंसर 5,44,401 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इन नंबर के आपको प्रीडिसेसर लिखने हैं, यानी कि आपको एक इसमें से माइनस कर देना है। इसका पहला क्वेश्चन है 68,199। इसका प्रीडिसेसर यानी कि 1 माइनस कर देना है आपको। 9 में से 1 गया 8, 9 1 8 6। फाइनली आंसर आपका 68,198 आ जाएगा। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट है 5,44,400। इसमें से -1 करेंगे, आपका 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी लेना पड़ेगा, बड़ा वाला दे नहीं सकता, यहाँ से कैरी लीजिए। ये यहाँ ये कैरी देगा तो ये 3 हो जाएगा, इसको कैरी देगा 10 होगा, 10 इसको कैरी देगा, ये 9 होगा, ये वाला 10 हो जाएगा। क्लियर है। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 का 9, यहाँ पर 3, ये 4 4 5।
तो फाइनली आंसर 5,44,399। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है आपका 10,000, इसका प्रीडिसेसर लिखना है, तो 10,000 में से आप -1 कर दीजिए। अब देखिए ये 1 इसे कैरी देगा, ये इसे कैरी देगा, ये इसे कैरी देगा, ये इसे कैरी देगा, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये 9, ये 9, ये 9 और ये लास्ट वाले में 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, बाकी तो फिर नीचे कुछ है नहीं डिजिट, तो 999 आ जाएगा, यानी कि 9,999 आपका आंसर आ जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए, 6,54,728, इसमें से 1 माइनस करेंगे प्रीडिसेसर के लिए ना, 8 में से 1 गया, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 7 4 5 6, यानी कि 6,54,727 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 6 डिजिट नंबर, रिवर्स द डिजिट टू गेट अनदर नंबर, फाइंड विच ऑफ द टू नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, आपको अपने आप कोई डिजिट लिखनी है, जैसे आपने एक डिजिट लिख दी 856296, ठीक है, ये 2 है, थोड़ा जल्दी में लिख दी मैंने, 856296। अब इसको रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब उल्टा करना है, ठीक है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो 692658 आया मेरे पास। अब इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर नंबर है, ठीक है, कौन सा बड़ा नंबर है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, पहले वाला ही ग्रेटर नंबर था 856296। क्लियर है, तो मेरे पास ये डिजिट आ गया 8,56,296। 6 डिजिट का नंबर बनाया, उसको रिवर्स किया नंबर को, और बताना है कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो आपको कोई भी डिजिट लिख देना है, उसमें 6 डिजिट का होना चाहिए और ग्रेटर नंबर आपको बता देना है रिवर्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 कैंडिडेट contested an elections and got the following numbers of votes। 6 कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और फॉलोइंग नंबर्स ऑफ वोट प्राप्त करते हैं। कैंडिडेट ए को मिलता है 7,06,563, कैंडिडेट बी को मिलता है 9,52,765, कैंडिडेट सी को मिलता है 7,35,904, कैंडिडेट डी को मिलता है 9,45,882, कैंडिडेट ई को मिलता है 6,52,867 और कैंडिडेट एफ प्राप्त करता है 9,97,779। आपको इसमें क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है विच कैंडिडेट गॉट द मैक्सिमम वोट्स, कौन सा कैंडिडेट मैक्सिमम वोट्स को गेन करता है। तो देखिए 7 लाख के 2 हैं, 6 लाख का 1 है, 9 लाख के 3 है, तो 9 लाख के ज़्यादा है, तो सबसे पहले 7 लाख वाले तो इसमें आएंगे नहीं, 6 लाख वाले नहीं आएंगे। अब 9 लाख में भी देखिए, पहला 52,000 है, 9,52,000, दूसरा 9,45,000, तीसरा आपका 9,97,000 और एक कैंडिडेट एफ है। तो कैंडिडेट एफ को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो ए का आंसर हो जाएगा कैंडिडेट एफ। कैंडिडेट एफ को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, ठीक है, क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए, हु गॉट द मिनिमम वोट, किसे मिनिमम वोट मिला है। तो 3 तो 9 लाख के थे, 2 7 लाख के थे, एक 6 लाख था, तो 6 लाख वाला मिनिमम वोट हो गया, तो कैंडिडेट ई हो गया। कैंडिडेट ई को मिनिमम वोट मिला है। इसी का सी क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द वोट्स ऑफ द कैंडिडेट एंड राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कंपेयर करते हुए। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट बाद में आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है, ई आपका सबसे छोटा है, तो उसको लिख दीजिए। तो 6,52,867, ठीक है। इसके बाद इससे बड़ा 7,06,563, इसके बाद इससे बड़ा आपका आ जाएगा 7,35,904, फिर आपका उससे बड़ा, फिर तीनों 9 लाख वाले आ जाएंगे। तो सबसे पहले 9,45,882, फिर इसके बाद आपका है 9,52,765 और आपका लास्ट में सबसे बड़ा है 9,97,000 और 779, जो कैंडिडेट एफ को मिला था। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग द डिजिट 7 8
40। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे छोटी डिजिट पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके स्मॉलेस्ट नंबर आप बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़ीरो भी है। देखिए इसको, अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ तो 0478, तो यहाँ पर तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग में ज़ीरो लग गया है, तो ये बेसिकली 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा 478 का, जो कि ये रॉन्ग है। क्लियर है बात? तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट के लिए आपको सेकंड पोजीशन में जो डिजिट आपने लिखी थी 4, इसको आप फर्स्ट पोजीशन में ले आइए, जीरो को सेकंड पोजीशन में ले आइए, बाकी डिजिट के साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर जीरो स्टार्टिंग में आ रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4078, ये करेक्ट आंसर आएगा। ये 4 डिजिट का इन चारों डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही बनेगा। क्लियर है? तो आंसर आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और डिजिट है 73951। सिंपल सिंपल है, आपको छोटे से बड़े डिजिट पे स्टार्ट करके जाना है। सबसे छोटा डिजिट आपका 1, फिर 3, 5, 7, 9, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 4, 5, 0, 6, 1, 9। तो आपको इस बार ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है और इन डिजिट का यूज़ करते हुए। तो ग्रेटेस्ट डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट पहले लिखेंगे, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी डिजिट आ जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी डिजिट आपकी 9 है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 1, फिर 0, ये आपकी ग्रेटेस्ट डिजिट आ जाएगी 9,65,410। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राइट द एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन हुज मंथली इनकम इज अराउंड 3 लाख। एक ऐसे व्यक्ति की एनुअल इनकम लिखनी है जिसकी मंथली इनकम 3 लाख के आसपास है। तो एनुअल इनकम क्या होती है? ठीक है, जैसे एक मंथ की इनकम दी गई है, इनकम ऑफ 1 मंथ, इनकम ऑफ 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ की इनकम कितनी है, कितने के अराउंड है? अराउंड है आपकी 3 लाख की, 3 लाख के आसपास की है इनकम। तो आपकी 1 ईयर की एनुअल इनकम मतलब 1 ईयर की इनकम। ठीक है, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो आपका 12 मंथ, या आप लिख दीजिए इसको एनुअल इनकम। ठीक है, 12 मंथ या एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, 3 का आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, इतने रुपीज़ की आपकी इनकम हो जाएगी 12 मंथ की। तो आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि अराउंड में दिया गया था इसलिए अराउंड में आंसर आपको लिखना है, अराउंड ₹36 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एस्टिमेट द सेल अमाउंट ऑफ ए मॉल विच हैज़ 73 शॉप्स। एक ऐसे मॉल की सेल को आपको एस्टिमेट करना है जिसमें 73 शॉप्स हैं एंड द मिनिमम सेल इज़ अराउंड 81,000 पर शॉप्स, और जो मिनिमम सेल है वो 81,000 रुपीज़ की है एक शॉप्स की। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो मिनिमम सेल ऑफ ईच शॉप, आप सबसे पहले मिनिमम लिख लीजिए, मिनिमम सेल ऑफ ईच शॉप। मिनिमम सेल कितनी है ईच शॉप की, अराउंड कितनी है, 81 रुपीज़ 1000 के। ठीक है, 81,000 के अराउंड उसकी एक शॉप की मिनिमम सेल है। अब आपको टोटल शॉप्स दे रखी हैं, टोटल शॉप्स कितनी हैं, 73। क्लियर है? तो आपका टोटल सेल कितनी हो जाएगी, टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 81 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 73 से, आपकी टोटल सेल आ जाएगी। यानी कि अगर आप इसको देखें तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 हो गया। फाइनली 3 7 4 1 कैरी 1 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9 5। तो इतनी 1000 रुपीज़ की उसकी सेल आ गई, यानी कि आप रुपीज़, ये आपका 5,900 13,000 की उसकी सेल आ जाएगी।
अब इसी इनकम को आपको ओपन करके लिख देना है, अराउंड में कितना आएगा लगभग आपको ऐसा लिखना है, क्योंकि अराउंड में ही था आपका 81,000, ठीक है, अराउंड की थी आपकी, तो आपको इसको आंसर लिख देना है अराउंड में, लेकिन इसको ओपन करके लिखना है क्योंकि 1000 की पोजीशन में ओपन करके कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये रफली काम है, आपको रफली करना है। जैसे यहाँ पर है 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली कितना आ जाएगा 5913,000। अब इसको देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखेंगे इसको तो 59,13,000 आपका आंसर आ जाएगा, 59,13,000 आंसर आ जाएगा। और आपका अराउंड में कितना आ जाएगा, तो इसके बाद आप ये लिखेंगे रुपीज़ में 59,13,000 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको अराउंड में लिखना है तो अराउंड में आपका हो जाएगा, अराउंड में रुपीज़ 59 लाख, 59 लाख का अराउंड में आंसर आ जाएगा। ये आपको रफली काम करना है बस, ये वाला, ठीक है, ये वाला रफली काम करना है। इधर ये फेयरली काम हो जाएगा, ये भी रफली ही करना है आपको, इतना सारा रफली करके देख लेना है। तो आपको रुपीज़ 5913,000 हो गया, फिर आपने उसी को लाख में कन्वर्ट कर दिया और अराउंड 59 लाख आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी एंड राइट इन वर्ड्स, ठीक है, एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन आपकी सिटी की कितनी है और उसको राइट करना है वर्ड्स में, ठीक है, राइट इन वर्ड्स में भी लिखना है। तो सबसे पहले एस्टिमेट में देखिए, जैसे मैं दिल्ली का ऑप्शन लेता हूँ तो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है 3,29,41,000, ठीक है, ये दिल्ली की पॉपुलेशन है। अब इसको एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेट करने में अराउंड आप कितना बोलेंगे, अराउंड 3 करोड़ के, तो 3 करोड़ आपने एस्टिमेट कर दिया, 3 करोड़ हो गई। और इसको वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में लिख दिए 3 करोड़। क्लियर है, ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गई कि पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।